नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज विद्यार्थियों के दोस्तों परीक्षा व प्रमोशन को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उससे पहले दोस्तों जो बड़ी अपडेट आई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों, आज भी परीक्षाओं को लेकर के दो हाईकोर्ट में वो सुनवाई हुई थी। पहली सुनवाई दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट में हो रही थी, जो वहां पर ओपन बुक एग्जामिनेशन करवाए जा रहे हैं दोस्तों उसके विरोध में। और जो दूसरी सुनवाई है दोस्तों वो कर्नाटक में हुई है। अभी अभी 10 मिनट पहले जो वहां पर दोस्तों कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जा रहा है उसके विरोध में दोस्तों दोनों का है वो जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला जाने वाला है 31 जुलाई को। उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट है वो पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोनों हाईकोर्टों ने हैं वो इस बारे में क्या कहा है। पूरी न्यूज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली हाईकोर्ट में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिन्हें हम दिव्यांग स्टूडेंट्स भी कहते हैं दोस्तों वो दिल्ली हाईकोर्ट में गए थे। यह बात को कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, उनके साथ में है वो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा परीक्षाओं को लेकर के। यह बात दोस्तों उन्होंने कही और साथ ही साथ दोस्तों कोर्ट ने है वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उनसे भी इस बारे में है वो बात जानी। साथ ही साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कहा जा रहा था कि हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स की है वो व्यवस्था की है, उस बारे में भी दोस्तों कोर्ट ने है वो जाना और कॉमन सर्विस सेंटर्स वालों को एफिडेविट देकर के एफिडेविट में हलफनामा दायर करके कहा कि आप हमें इस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। और दोस्तों उन्होंने वो एक टिप्पणी की जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। जो कोर्ट ने कहा व्हेन देयर इज ए पेंडेमिक एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर टू बी फाउंड वी कैन नॉट गेट इनटू टेक्निकल इश्यूज, कोर्ट डिक्लाइंस टू एंटरटेन सेपरेट प्लेस सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ ओबीई यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन। यानी दोस्तों कोर्ट की ये जो टिप्पणी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा है कि जब इस प्रकार की महामारी है, पेंडेमिक की सिचुएशन है, इतनी खतरनाक भयावह सिचुएशन है, तो उस समय यदि हमारे पास में कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस विद्यमान है यानी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जिसकी दोस्तों विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर है वो विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, जबकि यूजीसी ये कह रही है कि हम है वो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे डिग्री देने का कोई भी नियम नहीं है। तो उस पर दोस्तों कोर्ट ने है वो बहुत ही मैं कह सकता हूँ कठोर है वो बात कही है। और ये बात कही है कि यदि ऐसा हमारे पास में विकल्प है वो मौजूद है तो भी फिर आप ये टेक्निकल इश्यूज में क्यों उलझ रहे हैं। आपके यदि ऐसा कोई नियम है तो आप उस नियम को चेंज करके विद्यार्थियों को प्रमोट क्यों नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये बात है वो दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कही गई है। साथ ही साथ दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे ये बात कही है, कोर्ट ने दोस्तों ये बात कही है, आगे मैं आपको बता देता हूं। कोर्ट टेल्स द पेटिशनर डेट द इश्यू ऑफ ग्रेडिंग स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट इज रिलेटेड टू द यूजीसी गाइडलाइंस व्हिच आर प्रेजेंटली चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। यानी दोस्तों कोर्ट ने यह बात कही है कि जो आप कह रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको है वो प्रमोट किया जाना चाहिए, यह मुद्दा है वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस पर है वो सुप्रीम कोर्ट है वो पहले ही सुनवाई कर रहे हैं। इस कारण से दोस्तों कोर्ट ने कहा है कि जो अगली सुनवाई है वो 6 अगस्त को करेंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ जाए। क्योंकि दोस्तों जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है इस प्रकार का यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर जो वर्तमान में चल रहा है, तो दोस्तों हाई कोर्ट है वो कोई भी अपना डिसीजन नहीं देती, वो यही देखती है कि सुप्रीम कोर्ट का है वो इस पर क्या रुख रहता है और सुप्रीम कोर्ट है वो क्या निर्णय देता है। तो 31 जुलाई को दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होने वाला है उसमें एक ये टेक्निकल बात भी दोस्तों ऐड जरूर करेंगे। मुझे लग रहा है आलोक श्रीवास्तव जी की जो दिल्ली हाईकोर्ट है उन्होंने भी यही बात कही है कि जब ऐसी पेंडेमिक की सिचुएशन है, महामारी की सिचुएशन है, तो यदि हमारे पास में कोई भी वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध है तो उस विकल्प का है वो हमें उपयोग करना चाहिए। उसमें कोई भी जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं उनको है वो हमें दूर करना चाहिए और दुरुस्त करना चाहिए। ये बात दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने कही है। मैं आपको बता देता हूं जो कर्नाटक में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के सुनवाई हो रही थी उसमें दिल्ली जो कर्नाटक हाईकोर्ट है उसने क्या कहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो कर्नाटक हाईकोर्ट में है वहां पर है वो जो कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसको लेकर के है वो सुनवाई हुई और कोर्ट ने दोस्तों है वो मैं आपको बता दूं पहले तो है जो स्टूडेंट्स की ओर से वकील लड़ रहे थे उनको भी दोस्तों है वो थोड़ी सी ये बात कही कि आप इतनी लेट है वो कोर्ट में क्यों पिटीशन दायर कर रहे हैं, आपको पहले ही पिटीशन दायर करनी चाहिए थी। अब है वो 2 दिन के बाद में एग्जाम होने वाले हैं और आज आप है वो पिटीशन दायर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत मामला है। इस बारे में दोस्तों कोर्ट ने है वो तख्त टिप्पणी जरूर की, लेकिन उसके बाद
बात में दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने है जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये बात कही कि प्रत्येक दिन है वो कर्नाटका में 5,000 से ज्यादा केसेज आ रहे हैं, 1,500 केसेज है वो बेंगलुरु में आ रहे हैं, और पूरे कर्नाटक स्टेट की बात करें तो वहां पर 5,000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। तो वहां के विद्यार्थी परीक्षा देने हैं वो किस प्रकार से आएंगे, जबकि जो स्टेट की एसओपी है वो ये कहती है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाला कोई भी नागरिक है वो बाहर नहीं निकल सकता। तो उनके लिए आप क्या करेंगे। और दोस्तों जो स्टेट को है वो कोर्ट ने जो बड़ा दोस्तों निर्णय दिया है, ये कहा है कि वी डायरेक्ट द स्टेट टू रिकंसिडर द क्वेश्चन ऑफ होल्डिंग दी सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंसिडरिंग दी aforesaid aspect state must place its decision on record tomorrow at 2:30 PM। यानी दोस्तों कोर्ट ने कहा है राज्य को, कर्नाटका राज्य को, कि वो अपने इस डिसीजन पर पुनर्विचार करे जो कि उन्होंने कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन परिस्थितियों में भी करवाने का है जो निर्णय लिया है, उसको लेकर के हम कल 2:30 बजे है वो पुनः इस पर है वो सुनवाई करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कोर्ट ने भी इसमें भी विद्यार्थियों के हितों में ही डिसीजन लिया है और स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप फिर से इस पर पुनर्विचार कीजिए और कल 2:30 बजे है वो आप हमें बताइए कि आपका क्या सोचना है। आप उस बात में सभी छात्रों का ध्यान रखिए कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाला विद्यार्थी है वो किस प्रकार से आ पाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, ये पूरी जानकारी कोर्ट ने दोस्तों देने को लिए कहा है। तो कल इसकी 2:30 बजे सुनवाई होने वाली है। कल इसका क्या निर्णय आता है वो भी मैं आपको दोस्तों वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। इन दोनों केसों का दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को सुनवाई होने वाली है उसमें बहुत ज्यादा दोस्तों पॉजिटिव इफेक्ट है वो पड़ने वाला है। बाकी देखते हैं 31 जुलाई को क्या होता है। धन्यवाद।